आपको पता है उत्तर प्रदेश में 41,000 से ज़्यादा होमगार्ड पदों पर भर्ती चल रही है। ठीक है, फॉर्म भरे जा चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों 32,000 से ज़्यादा पदों पर कांस्टेबल भर्ती भी चल रही है। पुलिस कांस्टेबल, चाहे पुलिस हो या फिर पीएससी हो, अलग अलग कैटेगरीज में जो है सिपाहियों की भर्ती चल रही है। अब यहाँ पर दोस्तों बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न चल रहा है। बहुत सारे कमेंट मुझे मिल रहे हैं कि सर ये बताइए, क्या हम अभी होमगार्ड में भर्ती हो जाएं और उसके बाद हम यूपी पुलिस में जा सकते हैं? अगर जा सकते हैं तो कैसे जा सकते हैं, कितना रिजर्वेशन रहता है, पूरा आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं डिटेल से। ठीक है, आपको शासनादेश दिखाऊंगा, जो 1995 का शासनादेश का हवाला दिया जाता है ना। यूपी पुलिस की जब भी भर्ती आती है कांस्टेबल की, तो उसमें हवाला दिया जाता है एक शासनादेश का, जो 1995 का। उस शासनादेश को दिखाऊंगा और पूरा बारीकी से आपको समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, जानकारी पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को दबाना, ताकि फ्यूचर में इस तरह का हर अपडेट आपको हमेशा टाइम से मिलता रहे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 32,000 से ज्यादा पदों पर इस वक्त कांस्टेबल भर्ती चल रही है, सिपाही भर्ती चल रही है। ठीक है, उसमें आवेदन किए जा रहे हैं। उसका जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है ना, उसका पेज नंबर 15 मैं आपको स्क्रीन पर जूम करके दिखाता हूं। देखिए दोस्तों, पेज नंबर ये 15 है नोटिफिकेशन का। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये नीचे की तरफ इन्होंने दे रखा पेज नंबर 15। ठीक है, इस 15 नंबर पेज पे आपको थोड़ा ऊपर आएंगे तो यहां आपको दिखेगा जो होमगार्ड को रिजर्वेशन दिया जाता है, ये लिखा है नंबर 5 पर। देखिए, होमगार्ड्स को आरक्षण शासनादेश संख्या दे रखी है। ठीक है, ये है 25 जनवरी 1995 के अनुसार अनुमन्य होगा। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स मुझसे पूछ रहे थे कि सर ये 1995 का शासनादेश क्या है, वो मैं आपको दिखाता हूं। लेकिन एक बात और जरूरी बता देता हूं। देखिए, इस बार जो है, जैसे कि पिछली बार था, कोविड की वजह से मुख्यमंत्री जी ने कांस्टेबल भर्ती में रिलैक्सेशन दिया था एज में। ठीक इसी तरीके से यहां जो 32,000 से ज्यादा पदों पर कांस्टेबल भर्ती हो रही है, उसमें भी 3 साल का रिलैक्सेशन जो है वो दिया गया है आयु में। ठीक है, आयु में छूट दी गई है 3 साल की, और क्लियर किया गया है कि सभी कैटेगरीज को इसका फायदा मिलेगा। लेकिन सभी कैटेगरीज के लिए शुद्धि पत्र जारी कर दिया गया, और शुद्धि पत्र मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था। आप मेरे वीडियो नहीं देखते तो देखा करें, जानकारी बहुत मिल जाती है। ठीक है, तो शुद्धि पत्र एक बार मैं आपको दिखा रहा हूं स्क्रीन पर। शुद्धि पत्र में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि होमगार्ड को भी इन 3 साल का जो छूट दी गई है वो फायदा मिलेगा। ठीक है, अब यहां पर हमारे जो जवान हैं, जिनकी यहां पर ड्यूटी करते हुए सेवा जो है वो 3 वर्ष हो गई है। ठीक है, 3 वर्ष की सेवा आपकी होमगार्ड डिपार्टमेंट में हो जाना चाहिए, उसके बाद ही आप पुलिस भर्ती में आरक्षण के लिए मान्य होते हैं। ठीक है, तो जिन हमारे कैंडिडेट्स की, हमारे जो होमगार्ड जवान हैं, 3 वर्ष पूरी हो गई हैं, उन्होंने जब एप्लीकेशन किया तो वेबसाइट में जहां विवरण आता है होमगार्ड का, वहां यस या नो करने का ऑप्शन आता है। भैया आपने 3 साल पूरे कर लिए होमगार्ड डिपार्टमेंट में, आपको यस करना होगा वहां, तभी आपको जो है रिजर्वेशन मिल पाएगा। जैसे ही हमारे जवान यस करते हैं और यस करने के बाद आगे बढ़ते हैं, तो वहां एक इंफॉर्मेशन करके नया पॉपअप खुल रहा है, और उसमें कहा जा रहा है कि आप इसके लिए मान्य नहीं है, आपकी एज 18 से 25 ही रहेगी। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि इस बार जो कांस्टेबल भर्ती है उसमें 18 से 22 वर्ष रखी गई थी। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की और रिलैक्स दिया 3 वर्ष का। ठीक है, जब आप जनरल कैटेगरी में भी मान लीजिए 18 से 22 थी, तो 18 से 25 हो जाती है, क्योंकि 3 साल का यहां पर रिलैक्स दिया जा रहा है। ठीक, तो 18 से 25 हो जाती है। उस हिसाब से अब हमारे होमगार्ड जवानों को, जिनकी 3 वर्ष सेवा पूरी हो चुकी है, उनको 3 साल का रिलैक्स मिलना चाहिए। यानी कि हमारे होमगार्ड जवान जो हैं 18 से 25 तो हो चुकी है, इसमें 3 साल और जोड़िए, 18 से 28 साल तक हमारे जवानों को एप्लीकेशन करने का मौका मिलना चाहिए। जैसे कि पिछली भर्ती में हुआ था 60,000 वाली भर्ती में। ठीक है, उस वक्त भी हमारे जवानों के लिए मौका नहीं दिया जा रहा था, लेकिन हमारे जवानों ने शिकायत की, तब जाकर वो है
जो हमारा जवानों के लिए रूल्स है वो लागू किया गया और उसके बाद जो है बोर्ड ने एक नोटिस जारी किया। वो नोटिस भी मैंने आपको दिखा दिया, एक बार फिर से आपको स्क्रीन पर फ्लैश कर दे रहा हूं। उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि भाई हाँ, होमगार्ड जवानों को भी 18 प्लस यहां पर 28, ठीक है, 28 वर्ष तक जो है वो एप्लीकेशन कर सकते हैं। कब हुआ ये? जब जवानों ने इसकी शिकायत की। अब इस बार भी यही पोजीशन पैदा हो गई है, यही स्थिति फिर से पैदा हो गई है कि भर्ती बोर्ड जो है अभी तक अपडेट नहीं कर पाया और हमारे जवान केवल 18 से 25 वाले कॉलम में ही एप्लीकेशन कर पा रहे हैं, 18 से 28 वाले कॉलम में एप्लीकेशन नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। तो मैं उन कैंडिडेट्स से भी कहूंगा जो कैंडिडेट्स इस वक्त नई होमगार्ड भर्ती एप्लीकेशन करे हैं, ठीक है, आपका सिलेक्शन हो जाता है, आप एक होमगार्ड जवान बन जाते हैं, तो आपको आगे कैसे मौका मिलेगा? कैसे मौका मिलेगा अगर यही सब चलता रहा, हमारे जवानों को रिलैक्स नहीं दिया गया, जो आयु में छूट है उसका फायदा नहीं दिया गया, तो फिर आगे कैसे मिलेगा? तो इसी को लेकर मैंने अपने एक्स अकाउंट पर टैग कर दिया मुख्यमंत्री जी को और भर्ती बोर्ड को और वहां पर लिख दिया है, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे जवानों ने उसको रीट्वीट नहीं किया। आप लोगों से कहूंगा अगर आप नई भर्ती देख रहे हैं तो उसको जाकर रीट्वीट कीजिए, मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है एक्स का। ठीक, अब बात आती है दोस्तों कि भाई होमगार्ड जवान कैसे जो हैं वो पुलिस कांस्टेबल बन सकते हैं। 1995 का आदेश मैं आपको दिखाता हूं स्क्रीन पर जूम करके। देखिए दोस्तों, ये है 1995 का आदेश, ये है, इसके प्रेषक हैं जीवेश नंदन, संयुक्त सचिव है उत्तर प्रदेश शासन के, सेवा में पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ। ये आदेश है, ये है दोस्तों 25 जनवरी 1995 का। ठीक, यह गृह विभाग अनुभाग 10 की तरफ से रिलीज किया गया और लिखा विषय पुलिस एवं पीएससी की सीधी भर्ती में होमगार्ड के जवानों के लिए आरक्षण। ठीक, आरक्षण किस आधार पर दिया जाएगा ये देखिए। उपयुक्त विषय आपके पत्र संख्या दे रखी है, दिनांक यहां दे रखी है 1994 के संदर्भ में मुझे कहने का निर्देश हुआ है कि पुलिस एवं पीएससी की सीधी भर्ती में होमगार्ड के लिए आरक्षण हेतु श्री राज्यपाल महोदय ने निम्नवत स्वीकृति प्रदान कर दी है। सहर्ष स्वीकृति दे दी यहां पर हमारे राज्यपाल महोदय ने। नंबर 1, पुलिस बल में 5% व पीएससी में भी 5%, दोनों में पद होमगार्ड्स के लिए सुरक्षित रखे जाएंगे। रिजर्वेशन जो है 5% का है, 5% पद जो है वो होमगार्ड्स के लिए सुरक्षित हैं। यानी कि इस वक्त चल रही है दोस्तों 32,000 से ज्यादा पदों पर पुलिस कांस्टेबल भर्ती, इसका जो 5% है वो होमगार्ड के द्वारा भरा जाएगा। ठीक है, होमगार्ड को रिजर्वेशन दिया जाएगा, क्लियर कर दिया गया है। होमगार्ड के जवान उक्त भर्ती हेतु अन्यथा आहार उनकी आयु सीमा 18 वर्ष से लेकर अधिकतम 25 वर्ष हो। ठीक है, 18 से अधिकतम 25 वर्ष हो और उन्हीं में से कम 3 वर्ष की सेवा होमगार्ड विभाग में पूरी कर ली हो। ठीक है, ये है यहां पर इन्होंने पूरी घोषणा कर दी है। अब होमगार्ड के लिए 18 से 25 कर दी गई। ठीक, अब यहां पर इस बार मुख्यमंत्री जी ने 3 वर्ष का और रिलैक्स दे दिया, तो 18 से 28 हो जानी चाहिए और 3 वर्ष की सेवा जिन जवानों ने पूरी कर ली है उनको ये मौका मिलेगा। नंबर 2 पर मुझे ये कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि आरक्षण की सीमा 50% से आगे न बढ़े। नंबर 3 पर अनुरोध है कि कृपया उपयुक्त कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित करें तथा सभी संबंधित अधिकारियों को उक्त निर्णय से अवगत कराने का यहाँ पर कष्ट करें। भवदीय जीवेश नंदन संयुक्त सचिव हैं। तो ये आदेश था दोस्तों, ये शासनादेश का हवाला दिया जाता है हर पुलिस कांस्टेबल भर्ती में। ठीक है, इसका हवाला देकर होमगार्ड को फायदा दिया जाता है, 5% रिजर्व रहता है आपका कोटा। शर्त यह है कि अगर आप इस वक्त इस 41,000 होमगार्ड भर्ती में भर्ती हो जाते हैं, ठीक है, तो ये 41,000 जवान 3 साल के बाद जो है वो रिजर्वेशन के हकदार हो जाएंगे। अगर 3 साल इन्होंने नौकरी कर ली, 3 साल सेवा दे ली, तो ये पुलिस कांस्टेबल भर्ती में 5% कोटे के हकदार हो जाएंगे। एज जो है वो 18 से 25 वर्ष रहेगी। ठीक है, क्लियर कर दिया गया है। चूंकि इस बार मुख्यमंत्री जी ने 3 साल का रिलैक्सेशन दिया है सभी वर्गों को, तो फिर होमगार्ड को ये रिजर्वेशन क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्या बात है? क्या अपडेट नहीं हो पा रहा या फिर कोई और मामला है? आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में आके लिखिए और मैंने जो एक्स पर अपने पोस्ट किया है उसको रीट्वीट कीजिएगा। बहुत मेहरबानी होगी, हमारे जवानों की मदद होगी और आपको भी आगे फायदा मिल पाएगा। क्योंकि अगर अभी आवाज नहीं उठी तो 3 साल बाद जब आप भर्ती होकर आएंगे तो आपके लिए आवाज कौन उठाएगा, कौन इसका फायदा आपको दिलाएगा? तो जानकारी पसंद आई दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को दबा लें ताकि फ्यूचर में इस तरह का हर अपडेट आपको हमेशा टाइम से मिलता रहे।
चलिए दोस्तों चलता हूँ, अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।